हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम हरियाणा ग्रुप सी और डी के लिए जो है ईडियम और फ्रेजेस की क्लास कर रहे थे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ईडियम और फ्रेजेस के बिना हमारा हर एग्ज़ाम अधूरा होता है। कल की क्लास में हमने 5 ईडियम समझ ली थी और समझने से वो चीज़ें हमें याद रहती है। और ज़्यादातर जो कंपटीशन होता है यही चीज़ें हमें क्या है, एंटोनियम हो गए, सिनोनियम हो गए, ईडियम एंड फ्रेजेस, यही चीज़ें हमारे नंबर कटवाते हैं। तो चलिए प्रीवियस ईयर में, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। कुछ ईडियम और फ्रेजेस है जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सारे एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलती है, हर बार रिपीट होती रहती है। कल की क्लास में हम 5 कर चुके हैं, आज भी 5 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू बरी द हैचेट। क्या पूछा जा रहा है कि क्या है टू बरी? बरी का मतलब होता है दफनाना, हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। यानी कुल्हाड़ी को दफना दिया हमने, तो इसकी इडियम्स और फ्रेजेस क्या बनेगी कि किसी भी कुल्हाड़ी को दफना दिया। तो कुल्हाड़ी का क्या पर्पज होता है? कुल्हाड़ी क्या है? बेसिकली लड़ाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो कुल्हाड़ी को दफना दिया गया तो क्या हो गया? टू मेक पीस, यानी शांति बन गई कुल्हाड़ी को दफनाते ही। एक बार फिर देख लीजिए, हैचेट होती है कुल्हाड़ी, ठीक है, बरी होता है दफनाना, कुल्हाड़ी को दफनाना। तो क्या हो गया? तो शांति बनाए रखना, टू मेक पीस, शांति बनाए रखना, कुल्हाड़ी को दफना दी। कुल्हाड़ी लड़ाइयों के लिए यूज होती थी, तो कुल्हाड़ी को दफना दिया गया तो शांति बन गई, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है नंबर 2, वॉच हिज स्टेप। यानी क्या है? उसके कदमों को देखो। इडियम क्या दे रखी है हमें? वॉच हिज स्टेप, उसके कदमों को देखो। बिहेव विद कॉशन, क्या है कि हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उसके कदमों पर, कई बार हम बोलते हैं ना कि देखो वो अच्छा बच्चा है, उसके नक्शे कदमों पर चलो, ठीक है। तो उसी तरह कोई बच्चा अपने मम्मी पापा के नक्शे कदम पर चल रहा है तो क्या करना है? हमें बिहेव विद कॉशन, ठीक है, हमें समझदारी से व्यवहार करना है, कदम फूंक फूंक के रखना है, ठीक है। वॉच हिज स्टेप, यानी उसके नक्शे कदमों को देखो या उसके नक्शे कदमों पर चलो, यानी हमें उसी तरह बिहेव करना है, बिहेव विद कॉशन, ठीक है, सावधानी पूर्वक हमें अपना व्यवहार करना है। एक बात ये थी। और ये जो 8वीं है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टू बीट अबाउट द बस, मोस्टली ये 3 से 4 बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुई है। एसएससी के है, DSSB के है। टू बीट अबाउट द बस, इसका मतलब क्या है? किसी भी बात को गोल गोल घुमाना, गोल मटोल बातें करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने हरियाणवी में बोल देते हैं, क्यों झाड़ बुझ जगह बार बार फिरे, सीधा पॉइंट पे आनी। तो वही बात है इसमें, क्या है? टू बीट अबाउट द बस। बस होती है झाड़ियाँ, बीट यानी बातें करना, कि बात सीधा पॉइंट पे नहीं आ रहे हम, कि किसी भी बात को बताने से पहले क्या है, झाड़ बोझों के बार बार की तरफ फिर रहे हैं हम। जैसे हरियाणवी में एक कहावत है, ठीक है, टू बीट अबाउट द बस नॉट टू कम टू द पॉइंट, यानी डायरेक्ट सीधा पॉइंट पे नहीं आते हम, किसी भी बात को बताने से पहले हम झाड़ बोझों के बार बार की तरफ चक्कर लगाते हैं। यही बात है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टू बीट अबाउट द बस, गोल मटोल बातें करना, ठीक है, किसी भी बात के सीधे पॉइंट पे नहीं आना, घुमा फिरा के बात करना होता है। टू बीट अबाउट द बस नॉट टू कम टू द पॉइंट, सीधा पॉइंट पे नहीं आना। फिर क्या है? ए डैम्प स्क्वीब। डैम्प स्क्वीब क्या होता है? ठीक है, डैम्प स्क्वीब का मतलब होता है कि हमें किसी चीज़ का अनुमान था कि अब की बार हम परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आएंगे या हम सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन जैसा हमने चाहा वैसा नहीं हुआ, उसका अपोजिट हुआ। इसका मतलब क्या है? ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, यानी उस रिजल्ट से ऐसा परिणाम हमारे सामने आया जिसके कारण हम क्या है, डिसअपॉइंट हो गए, ठीक है। डैम्प स्क्वेब का मतलब यही है कि जैसा हम चाहते थे वैसा हमारे साथ नहीं हुआ, उसके विपरीत ऐसा कोई घटना घट गई, डैम्प स्क्वेब, डिसअपॉइंट हो गए हम ऐसे रिजल्ट को देखकर। फिर है इन कोल्ड ब्लड, यानी खून ठंडा है। अब इसकी इडियम और फ्रेजेस कैसे बनेगी? अब खून ठंडा है, कोल्ड ब्लड की, यानी खून ठंडा है,
तो फिर क्या है डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली क्या होता है, और अनइमोशनल वे, इसकी इडियम फ्रेजेस बनेगी अनइमोशनल वे या डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली का मतलब क्या है, कोई भी काम को बिल्कुल स्लो एंड केयरफुल करना, ठीक है, बिल्कुल स्लो। अब देखिए किसी का जो खून है वो ठंडा हो गया, समझो वो बेहोश हो गया, बेहोश होने के बाद खून क्या है, ठंडा हो गया उसका, हम हाथों पैरों को उसके रगड़ते हैं ना, तो उसके साथ बड़ा ही सावधानी पूर्वक और स्लोली व्यवहार किया जाता है, ताकि उसकी मरीज का जो भी है कोई पेशेंट है उसकी जान बचाया जा सके। इसी तरह आएगा इसका इन कोल्ड ब्लड, यानी डेलिब्रेटली, बिल्कुल स्लोली एंड केयरफुली, डेलिब्रेटली तरीके से उसको ट्रीट करना, ये हो गया इन कोल्ड ब्लड। तो चलिए फास्टली एक बार फिर से देखते हैं। कुल्हाड़ी को दफना दिया, यानी सारा लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। टू मेक पीस, हमने शांति स्थापित कर दी। व्हाट्स हिज स्टेप, उसके नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। बिहेव विद कॉशन, यानी हम व्यवहार सावधानी पूर्वक करेंगे, यानी किसी के नक्शे कदमों पर हम चल रहे हैं। तो टू बीट अबाउट द बस, किसी भी बात को गोल मटोल घुमाना, सीधा पॉइंट पर न आना। नॉट टू कम टू द पॉइंट, ठीक है, सीधा पॉइंट पे नहीं आ रहा, बाल उसकी गोल मटोल बातों को हम घुमा रहे हैं। ए डेप्थ स्क्वैब, डेप्थ स्क्वैब का मतलब होता है कि हमें जिस रिजल्ट की उम्मीद होती है वैसा हमें नहीं मिला, ठीक है, चाहते हम कुछ है लेकिन हो कुछ जाता है। ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, डिसअपॉइंट हो गए हम उस ऐसे परिणाम से। इन कोल्ड ब्लड, ठीक है, ठंडा खून हो गया, यानी डेलिब्रेटली, बड़ी ही सावधानी पूर्वक, स्लोली एंड केयरफुली हम व्यवहार करेंगे। ये अनइमोशनल वे होता है, ठीक है, अनइमोशनल वे, ना चाहते हुए भी हमें ऐसा करना पड़ता है, डेलिब्रेटली, स्लोली एंड केयरफुली, कोल्ड ब्लड। तो आई होप आज की जो 5 इडियम और फ्रेजेज है आपको क्लासरूम में ही याद हो गई होगी, एक बार फिर से रिवीजन कर लिया हमने। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज, मिलते हैं कल कुछ और इडियम एंड फ्रेजेज के साथ।